अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम देख रहे हैं आज की बात, और आज की बात में आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब इस प्रोग्राम के लिए मैं बैठा हूं स्टूडियो में और लाइव प्रोग्राम है, तो आज हम सेहत के शोबे को जो है वो डिस्कस करेंगे। सेहत का शोबा वो शोबा है जिसके गुज़श्ता दिनों मैंने तालीम पे प्रोग्राम किया था और उस वक्त भी बात की थी। वही बात मैं आज दोहराता हूँ कि एक तालीम, सेहत और रोज़गार, ये तीन बुनियादी शय है जो कि हर आवाम के बुनियादी हक है और इसे सरकार को प्रोवाइड करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक तरक्की पजीर ममालिक में, खासतौर पर पाकिस्तान में, मैं हिंदुस्तान की भी वही हाल है, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, इसके अलावा दीगर भी तरक्की पजीर ममालिक, उनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है कि एक तालीम, सेहत और रोजगार, ये तीनों जो है जवाल का शिकार होते हैं। सेहत मकबूल पूरे पाकिस्तान में, सिंध में जो सूरत हाल है अस्पतालों की, वो बहुत बेहतर है। वो बहुत बेहतर है कि अस्पताल जो है सिंध के अंदर, खासतौर पर कराची के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, वो अस्पताल आपको पंजाब में उस फहरिस्त पर नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये है कि सिंध में जो अस्पताल हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोड है और उस लोड की वजह से यकीनी तौर पर आए दिन जो है हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज भी करते हैं वर्क लोड की वजह से, और उस वर्क लोड की वजह से उन पर कारकर्दगी में भी फ़र्क पड़ता है, ये अपनी जगह। लेकिन हमने ये देखा कि सेहत के महकमे में जिस तरह करप्शन तालीम के महकमे में, उसी तरह सेहत के महकमे में भी बहुत करप्शन है और हमारे मुख्तलिफ अस्पताल जो हैं उनकी हालत जो है वो कुछ मैं नहीं समझता कि वो आइडियल है। आइडियल इसलिए नहीं है कि वहाँ मरीज़, मैं खुद भी जाता रहा जिन्ना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी, लियारी और कार्डियोवैस्कुलर वगैरह, हमने देखा कि वहाँ पर मरीजों को बताया तो जाता है। मेरी लास्ट टाइम वज़ीर सेहत से मेरी मुलाकात हुई तो वज़ीर सेहत ने कहा अज़र परिजों ने कि हमने बहुत सारे इक़दाम किए हैं, लेकिन वो इक़दाम शायद कि जब मिनिस्टर्स दौरे पे जाते हैं तो उस वक्त बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं। इसके आजकल डेंगू का जो मर्ज़ है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन इस डेंगू के मर्ज़ की वजह से जो अस्पतालों पर प्रेशर पड़ रहा है, इस प्रेशर की वजह से मरीज़ को बेड नहीं मिलता। डॉक्टर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा ओवरलोड होते हैं कि उनकी अपनी लाज बात है, वो भी इंसान होते हैं, वो भी एक ह्यूमन बींग होते हैं, उनके अंदर भी प्रेशर होता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं होती। हम इन्हीं चीज़ों को गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ इस स्टूडियो में आज तीन नौजवान डॉक्टर्स मौजूद हैं और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स मौजूद हैं और हमसे मुझसे पूछेंगे कि मज़ीद बेहतरी के लिए क्या हो सकता है और उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके साथ मसाइल क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, हुकूमत से क्या मुतालबात करते हैं, आवाम से उनको क्या तवक्कुआत हैं, प्लस ये कि जनाब की मज़ीद बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है जो अभी मुख्तलिफ बीमारी जो है वो फैली हुई है, इन बीमारियों की सद्देबाप के लिए। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो आज मेरी पहली मेहमान है डॉक्टर हीरा ज़हीर। डॉक्टर हीरा ज़हीर जो है ये फोकल पर्सन है DHO केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है ये केमाड़ी की। इसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट ऑफिसर ग्रेड 20 में हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध में भी होती हैं। थैंक यू, आप यहाँ तशरीफ लेकर आई। थैंक यू सो मच। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब डॉक्टर वारिस अली जाखरानी। डॉक्टर वारिस अली जाखरानी साहब जो है ये सदर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सिंध के। पहले भी हमारे मेट्रो 1 TV चैनल के प्रोग्राम्स में आते रहे, काफ़ी कोऑपरेटिव डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर हैं और इसीलिए उन्होंने यंग डॉक्टर्स के सदर भी बने हुए हैं। तो थैंक यू सर जाखरानी साहब। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब डॉक्टर जमील मुगल साहब। जमील मुगल साहब जो है MS सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल कराची के। ये डॉक्टर मुगल साहब आज जमील मुगल साहब पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए हैं और ये MS भी हैं, तो इनका किरदार जो है यकीनी तौर पे बहुत सीनियर वाला किरदार है और किसी भी अस्पताल में जाएं तो आपको MS का किरदार जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है और हर आदमी जो है MS को ही ढूंढ रहा होता है। तो आज मुगल साहब से भी पूछेंगे कि भाई MS साहब क्या आपकी जिम्मेदारी होती है और कैसे आप लोग काम करते हैं। तो नाज़िर हम चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर हीरा ज़हीर की तरफ। आप फोकल पर्सन भी हैं केमाड़ी के ना, तो अभी पोलियो का मसला ख़त्म हुआ, ठीक है जी, अब आ गया दूसरी चीज़ें, डेंगू आ गई। सुना कि डेंगू में आज बहुत ज़्यादा मतलब कि रज भी है। हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा इतना ज़्यादा वसाइल होने के बावजूद कमज़ोर क्यों है? हम लोग कोशिश पूरी होती है। देखिए हमारे पास, जिस तरह आपने खुद ही अभी इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास एक सर्टेन कैपेसिटी है टू डिलीवर, वेयर एज जहाँ कराची आप कहें एक कॉस्मोपॉलिटन अब तो सिटी बन चुका है, मिनी पाकिस्तान कहते जी हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हर शहर से, हर प्रोविंस से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। लाइक यू सेड कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो हॉस्पिटल सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, वो मैडम मिनिस्टर की जो खास काविशों की वजह से हम काफ़ी अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर चुके हैं।
अब कुछ बीमारियां होती हैं जो सीजन इंड्यूस्ड होती हैं, कुछ सीजन ऐसे होते हैं जो उस बीमारी की अफजाइश के लिए फेवरेबल होते हैं। बिल्कुल लाइकली डेंगू का ये अब सीजन है, मीजल्स के लिए भी कहते हैं, खसरा के लिए भी ये सीजन है। सर्दियों की जब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो डेंगू का जो लार्वा होता है वो अफजाइश पाने के लिए ये मौसम बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जी प्री डेंगू जो एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं, गवर्नमेंट जो हमारा VBD सेक्टर है जो DG हेल्थ के अंडर में आता है, वी ट्राई टू डिलीवर। प्रॉब्लम हॉस्पिटल पे लोड तब आता है जब लोग अपनी मदद आपके तहत घर पे डेंगू का इलाज खुद शुरू कर देते हैं। पपीते के पत्ते ले लो, पैनाडोल ले लो, और टाइम से डॉक्टर के पास अगर ना आए, ये तो हमारा वर्षा है। बिल्कुल, हम डॉक्टर खुद भी हैं, हकीम भी खुद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हम ये हमारी लोगों से इल्तिजा ये होती है कि जहां आपको लगे कि अगर आपके पास डेंगू की अलामात जिसमें बुखार होना, हड्डियों में दर्द होना, पट्टों में दर्द होना, सर दर्द होना, इस तरह की अगर आपको कोई शिकायत होने लगे तो आप फौरन अपना CBC करवाएं या डेंगू का जो रैपिड टेस्ट होता है वो आप रन करवाएं। कि सिम्टम्स क्या होती हैं? जी, इसके अंदर बुखार, सबसे पहले तो आपको हाई ग्रेड फीवर होता है, फिर हड्डियों के अंदर दर्द शुरू होता है, पट्टों में दर्द शुरू होता है, चक्कर आते हैं, और इसमें आपके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो CBC सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे लिए। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। ऐसे आपके पास इस तरह के अगर सिम्टम्स आप जाएं, और सबसे पहले जितनी जल्दी तशखीस होती है उतना अच्छा मर्ज जो है वो काबिल इलाज होता है, और उससे फिर ये होता है कि हमारे पास हॉस्पिटल में बर्डन कम आता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो मरीज आता है वो लेट कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है। अच्छा, आप फोकस पर्सन केमाड़ी की। केमाड़ी एक बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा मैं समझूं कि गैर तरक्की याफ्ता है, थोड़े से मतलब कि लो क्लास के और मिडिल क्लास के लोगों की ज्यादा है, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास एक वेस्ट और केमाड़ी खास तौर पे। वेस्ट और केमाड़ी को आप ऐसा कहें कि 75% जो हमारा डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है, इट इज ऑल स्लम। बिल्कुल ठीक है, रूरल एरिया है। यहाँ पे हॉस्पिटल को तो आप छोड़ें, कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे रोड्स भी नहीं है। रोड्स के अलावा भी यहाँ पे मुख्तलिफ कौमियत के लोग भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे अफगान पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे पास, सिराइकी लोग बहुत है, पश्तून है, पश्तून में भी मल्टीपल कम्युनिटीज है, महसूद है, आफरीदी है, वजीर हैं। तो हर कम्युनिटी को उनके हिसाब से हमें एड्रेस करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के अंडर जो हॉस्पिटल्स हैं वो 17 हैं, और इसका जो महलवकू है इस केमाड़ी का, जी बिल्कुल, केमाड़ी का जो महलवकू जो फैलाव है इसका बहुत ज्यादा है। इवन इसके अंदर आइलैंड्स भी हैं, एक तरफ मनोड़ा भी लग रहा है, भिट आइलैंड भी है हमारे पास, तो ये आइलैंड्स भी। एंड फॉर्चुनेटली हमारे पास MCH सेंटर्स भी हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी बैठते हैं। आप देखें, हमें फेरी करके, कश्ती करके जाना पड़ता है, डेली लोग वहाँ जाते हैं। मगर इशू हमारे पास फिर यही आता है कि लोगों के पास वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इशू है। हमारे हेल्थ फैसिलिटीज तो हैं, मगर वो वहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि वो, आप यकीन करें कि दिहाड़ीदार मजदूरदार तबका है, औरतें घर से निकल नहीं सकती अपने रस्म रिवाज की वजह से। एक बात, दूसरा वो इतने गरीब हैं कि दे कैन नॉट इवन अफोर्ड कि वो किसी टैक्सी, रक्शे या इसका किराया दे सकें। अब आप यकीन करें कि मेरा एज अ फोकल पर्सन केमाड़ी के लोगों में इतना नंबर, फोन नंबर पर्सनल फैल चुका है कि कल मेरे पास एक बंदे का फोन आया कि जी मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, मैडम सिविल में अरेंजमेंट करवा दें, रात 11 बजे। फिर कोशिश हमारी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह MS साहब को अगर मैं ऑन बोर्ड करती हूँ तो वो बिल्कुल करवा के देते हैं। नहीं, मैंने देखा है कि मैंने मुख्तलिफ प्रकार के MS जो है वो करते हैं कॉपरेट। बिल्कुल बिल्कुल, वो कॉपरेट करते हैं, और आई थिंक सो कि मैं खुद कह रहा हूँ कि लोड बहुत ज्यादा आता है। जी जी, लेकिन इन लोड में भी जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत बेहतर नहीं है जी, ये तस्लीम करें आप, ठीक है? नहीं, चला जी, अब आगे चलते हैं, जरा सा हम उनसे भी बात कर लें। जनाब वारिस अली जाखानी साहब, यार ये यंग डॉक्टर्स हड़ताल क्यों करते हैं इतना? थैंक यू सो मच सर। जब देखो हड़ताल कर रहे हैं। देखिए सर, ये एक 2-3 चीजें हैं। एक तो एक परसेप्शन है, एक रियलिटी है, एक इश्यूज है। अच्छा, तो अगर अभी आपने हड़ताल की बात की, मगर मैं लास्ट ये बलूचिस्तान में हमारा कन्वेंशन था पूरे वाइड पाकिस्तान का, तो वहाँ पे मैंने कंपैरिजन जब दी सिंध और बलूचिस्तान की, तो अभी आपने कहा ना सिंध बेहतर है, इंप्रूवमेंट की तो हर जगह हम हमेशा, जिस तरह आपने हॉस्पिटल्स के मुकाबले में सिंध इज बेटर देन पंजाब। यस सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जिस तरह ये कहा ना कि एक परसेप्शन है कि हम जस्ट हड़ताल करते हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। हम हड़ताल जरूर करते हैं अपने राइट्स के लिए, मगर हम, आपके राइट्स क्या होते हैं सर? मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए ना, मैं आपको सिंध के बारे में अब थोड़ा सा बता दूं कि पहले हमने बहुत अप्रिशिएट किया है, अब उसमें मसले आप देखिए, बलूचिस्तान से हम बेहतर हैं, पंजाब से हम बेहतर हैं, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपके पास कोई एक निज़ाम सही ना हो। जिस तरह लास्ट वीक हमारा थोड़ा सा इशू हुआ था, जज साहब ने भी, सक्खर वाले ने एक्शन लिया था, तो हमारा रेफरल सिस्टम बहुत ज़्यादा है। आपके पास एक तो बिल्कुल हम मल्टीपल टाइम्स एज ए अपने प्लेटफॉर्म से YD यंग डॉक्टर से लिख चुके हैं सेक्रेटरी हेल्थ साहब को, मिनिस्टर साहिबा को, कि आपके पास एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब कराची के जस्ट हॉस्पिटल से जिला है, सिविल है,
अब सिविल हॉस्पिटल पूरे सिंध में जस्ट MRI CT स्कैन ईच एंड एवरीथिंग टेस्ट इज फ्री इन सिविल हॉस्पिटल कराची। जिना में भी है? नहीं है फ्री सर, अब बच जाए, पैसे लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब पूरे मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ, जब मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ तो लोग माइंड कर जाते हैं, तो हमारे अपने यंग डॉक्टर्स भी नाराज हो जाते हैं। तो जो बेटर है वो बेटर है, जहाँ इश्यू है वहां हम बात करेंगे। तो उसमें जब आप देखें पूरे आपको पूरे कराची खुद 3-4 करोड़ आबादी है, आप ये जो फिगर से इस पे मत जाएं, आप उस पे जाएं। आपके पास तो कितने अफगान के लोग हैं जिसकी नेशनलिटी नहीं है, वो भी तो यहाँ काउंट होते थे। पूरा बलूचिस्तान का पेशेंट यहाँ आता है। लास्ट वीक तो उस वक्त हमारा CM था अपना ये बलूचिस्तान का, बंस यूनिट में क्वेटा का पेशेंट रेफर करके खुद आया था। बंस वार्ड जो आपका सिविल अस्पताल का है वो नेचुरली तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सर में। मैं यही बात रहा हूँ सर, वो सिविल हॉस्पिटल, उसको पूरी मेडिसिन सिविल हॉस्पिटल करती है, डॉक्टर्स हमारे काम करते हैं, हाउस ऑफिसर हमारे काम करते हैं, PGs हमारे करते हैं, प्रोफेसर हमारा काम करता है। तो वो उसको पूरी मेडिसिन हम देते हैं, 70 to 80-90% हम देते हैं। और वैसा डिपार्टमेंट मैंने पंजाब में भी नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूँ सर, उसमें क्या हुआ कि वहां का CM आया यहाँ चल के, तो जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो पूरा रेफरल आपका लेप्रोटोमी का पेशेंट होता है, कोई भी बड़ा केस होता है, पूरे कश्मीर से लेके पंजाब से आजाद कश्मीर, आप डेटा देखिए, आप अभी तो कंप्यूटराइज डेटा है, आप देखिए पूरे मुल्क के लोग यहाँ आते हैं। और फिर हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर्स लिमिटेड है, हमारे बजट लिमिटेड है, और उसके बावजूद आप देखिए हमारे प्राइवेट पार्टनरशिप को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, भले वो PPHI हो, भले वो ऑटोनोमस इदारे हो। लेकिन चला तो सारे ताजरी ही रहे ना आपका बंस। मैं अभी सर, आपने हड़ताल की बात की तो अब मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा। जब मैं बलूचिस्तान में था तो मैं अप्रिशिएट भी कर रहा था। मुझे हड़ताल जानते पूरे पाकिस्तान में कहां नजर आया? एक न्यू अस्पताल लाहौर जी सर, और कराची का सिविल अस्पताल, सबसे ज्यादा हड़ताल यही होती है। एक न्यू अस्पताल लाहौर जी सर, और एक कराची का सिविल अस्पताल। तो आप देखें ना सर, वहां पे हम सबसे ज्यादा डिलीवर भी तो हम करते हैं ना। हाँ। अब ये भी तो अप्रिशिएट करें। जी जी, डे एंड नाइट मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं हाँ, सर। हम डिलीवर भी तो सर हम आप करते हैं। आपके लिए अल्लाह ताला ने कहा मसीहा, आप मसीहा हैं। अल्लाह के बाद जो है, अल्लाह ताला के बाद आप लोगों को शफा देते हैं। अभी सर आप देखिए ना, आज रिसेंटली आप इंसिडेंट्स आपको रिपोर्ट कर रहा हूं आपके मीडिया के तसलसल से। अब हमारे MS साहब आए, जाहिर है YDA का एक यंग डॉक्टर्स का प्रेशर था, जाहिर है हमने FIR के लिए MS साहब को रिक्वेस्ट की, हमने रिटर्न अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। लोग आए, उसका पेशेंट इतना सीरियस था, वो एक्सपायर हो गया, बल्कि ऑलरेडी एक्सपायर्ड लेके आए सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी में। लेडीज डॉक्टर्स के ऊपर उन्होंने हाथापाई कर दी। यार दिस इज अ वे हाउ यू पीपल्स आर डीलिंग विद अस। हम डॉक्टर पढ़े लिखे लोग 50-60 हजार 1 लाख पे यहाँ काम करते हैं आपके पास नहीं, और कोई फैसिलिटी नहीं। मैंने आवाम से पूछा था, मैंने भी बहुत सवाल तुम्हारे साथ जिना में भी हुआ, उनका कहना है ये कि सॉरी टू से इसमें हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें कोई भी वो है, वो ये कहते हैं कि जिसको मरीज आता है तो उसको फौरी तौर पर डॉक्टर तवज्जो नहीं देता। सर आप USA में चले जाएं, कितने दिन पहले OPD की बुकिंग होती है, मैं ये से आपको बता रहा हूँ। आप आगा खान में सर, आप आगा खान में चले जाए ना, आप AQ में वो 5 से 8 हजार रुपया देते OPD के लिए। पेशेंट पढ़ा लिखा पेशेंट है, वो 5 घंटे वेट भी करता है, 10 दिन पहले जाके वो OPD बुकिंग भी कराता है। मगर हमारे पास साहब हजरात बहुत शोर से आते हैं, एक मरीज के साथ 10 आते हैं, और बदतमीजी बेइंतहा होती है, और इतनी उनको जल्दी होती है कि हमें जल्दी से जल्दी देख ले। और आप कुछ तालीम की भी मसला होता है, तालीम की भी कमी होती है, थोड़ा सा हम उस पे भी पेशेंस नहीं होता उनके अंदर। थोड़ा सा समझना चाहिए। आप हमारे OPD देखिए कितनी है, सिविल हॉस्पिटल की OPD 8-10 हजार OPD। जी जी जी, उसमें आपकी इमरजेंसी नहीं है, आपके जितने भी इमरजेंसी है, आपके ट्रॉमा इमरजेंसी है, सिविल इमरजेंसी है, आपके जो है ना पीड्स इमरजेंसी है, कार्डियक इमरजेंसी है, आपकी स्ट्रोक इमरजेंसी, जितनी भी इमरजेंसी उसको छोड़ के, SIUT के गुर्दावाड़ को भी छोड़ के, सिर्फ हमारे सिविल हॉस्पिटल की मैं आपको बता रहा हूँ 8-10 हजार हमारी OPD है पर डे की। 8-10 हजार पेशेंट है, उसके साथ डॉक्टर्स कितने हैं? कितने डॉक्टर्स हैं आपके साथ? लिमिटेड लोग हैं हम सर, हमारे स्लॉट्स खाली हैं। उसमें स्किल कितने हैं, नॉन स्किल कितने हैं? सर हमारे पास जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है 90% आपके सारे स्किल्ड है, सारे जो रेजिडेंट काम करते हैं और डाउ ग्रेजुएट बच्चे काम करते हैं। और आपके पास तो जो मेडिकल है, कॉलेज है डॉगर, उसको तो इंटरनेशनल उसका लेवल है। मेरे ख्याल में डॉक्टर्स भी बड़ी जबरदस्त रेशो फिर कैलकुलेट करेंगे तो मैं यही फिर से कह रहा हूं कि सर हमारे पास थोड़ा प्रोसेस में मसला है। पेशेंट डायरेक्ट हमारे पास आता है, पंजाब के पेशेंट को हम फिल्टर नहीं करते, बलूचिस्तान वाले को नहीं करते, काबुल के पेशेंट को फिल्टर नहीं करते, ईरान के पेशेंट को हम फिल्टर नहीं करते, इवन तो हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एरियाज के पेशेंट को फिल्टर नहीं करते। उसको ये कहा जाता है कि कराची में बहुत बड़ी मशीनरी है। मुझे समझ नहीं आ रही, यही CT MRI है, यही ICU है, यही सेटअप है, यही डॉक्टर्स है, हमारे पास कौन सी बड़ी मशीनरी है जो समझ नहीं आ रही जो दूसरे लोगों को। जी सही। थोड़ा सा मैं उनसे भी बात कर लो, फिर आप लोग से गुफ्तगू सिलसिला चलता रहेगा। डॉक्टर जमील मुगल साहब काफी देर से खामोश आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ तहफुजात भी हैं उनमें। डॉक्टर साहब, MS सिंध गवर्नमेंट जनरल अस्पताल कराची, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। ये लियाकताबाद वाली की बात कर रहे हैं? नहीं, ये है नागन चौरंगी। नागन चौरंगी से।
आप अभी बात हो रही थी, आप लियारी में भी एमएस रहे। लियारी तो मेरे ख्याल में साउथ में पड़ता है ना? साउथ में पड़ता है। मेरा कहने का मकसद है कि एमएस की जिम्मेदारी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये तो बेचारे अभी यंग डॉक्टर हैं, इनको तो आप मुझे बताइए कि एमएस अहम मौके पे अस्पतालों में नजर नहीं आते, क्या वजह? देखिए ये सारा लोड यही लोग ले रहे होते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एमएस साहिबान नजर नहीं आते। देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है और एक लीडर होता है, तो उस लीडर की एक टीम होती है। जी जी। वो टीम पूरी काम करती है। अच्छा देखें, इवनिंग में, नाइट में 24 आवर्स हॉस्पिटल में एएमएस, डीएमएस, ओपीडी के, इमरजेंसी के तमाम डिप्यूटेड होते हैं ऑफिसर्स, तो वो लुक आफ्टर करते हैं और एमएस ऑन बोर्ड होता है। एमएस जो है ड्यूटी लगा के अपने कमरे में बैठा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए उसको पूरे हॉस्पिटल को लियाकताबाद अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल जी, इस पे एक छापे पे चला गया। मैं मजिस्ट्रेट के साथ छापे भी मारता हूँ, तो एमएस का कमरा खटखटाता रहा, उसने खोल के नहीं दिया। नीचे वो जो काउंटर था वहां से 5 पैसे ले रहे थे टोकन के, तो अगर मिसाल को 5 रुपए बच रहा था ना, वो कहते थे खुला लेकर आओ। कहते खुला कहां से लेकर आया? कहते ठीक है 5 रुपए छोड़ दो। बहुत सारी करेक्शन। देखिए ये ऐसे इश्यूज तो हैं जिसको एमएस का किरदार जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो और वो नजर नहीं आता। और देखें ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं कि इस वक्त कराची के जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एमएसएस वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि जो वर्कलोड उनके ऊपर है, इवन वो स्टाफ से जो काम लेते हैं या हमारे डॉक्टर से जो काम लेते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ से जो काम लेते हैं, तो वो बड़ा एक टास्क होता है उनके पास 100%। और जो वर्कलोड है हमारे पास हॉस्पिटल जितने भी एक फैक्ट्री का सीईओ या एमडी होता है, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, दैट लाइक के आपका काम भी वही है। बिल्कुल। अब देखिए जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं या सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं ना, वो 40 to 50% स्टाफ पे काम कर रहे हैं। अच्छा। किसी भी हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा नहीं है, ना डॉक्टर्स पूरे हैं, ना पैरामेडिक्स पूरे हैं, बट इवन देन दे आर टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। बहुत सारी इसकी वजूहत है। क्या? ठीक है, पोस्टें खाली पड़ी हैं, ट्रांसफर्स हैं। नहीं, वजह क्या है? एम्प्लॉयमेंट्स नहीं हुई है। आप लोग रिटायर हो गए, चले गए। हेल्थ डिपार्टमेंट से आप उसके रिक्वायरमेंट मांगते नहीं? जी वो बिल्कुल सारा प्रोसेस है। हेल्थ डिपार्टमेंट भी अवेयर है इस चीज से। अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इशू है, लोअर ग्रेड के अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं, बहुत सारे इशूज हैं इसके अंदर। बट वट एवर द रीजन इज के जो 40-50% स्टाफ है उससे ये हॉस्पिटल जो है वो चल रहे हैं। और ये एक ऐसा एमिकेबल काम है, मैं समझता हूं हेल्थ डिपार्टमेंट का, कि इतने ह्यूमन रिसोर्स की कम होने की वजह से भी वो सर्विस डिलीवरी के अंदर कोई कोताही नहीं। आप लियारी अस्पताल में भी रहे, जनरल अस्पताल में, ये बड़ा अस्पताल है वो ना? मेरे ख्याल पे जिना, आबासी, सिविल के बाद काफी बड़ा। जी, 3rd हॉस्पिटल है। लियारी जनरल अस्पताल के हवाले से या दीगर अस्पतालों के हवाले से, करप्शन के हवाले से काफी ज्यादा गूंज रहती है। मतलब कोई हकीकत है इसके अंदर? ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ लियारी जनरल हॉस्पिटल। मैं एक बात नहीं कर रहा, मैं लियारी जनरल अस्पताल एक बड़े अस्पताल की बात कर रहा हूं, जनरल बात। जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, इसके अंदर ये चीजें पॉलिटिसाइज होकर मार्केट में आती हैं। लेकिन मैं समझता हूं जितने बजटरी कंस्ट्रेंट्स इन हॉस्पिटल्स के हैं, जेपीएमसी हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, लियारी जनरल हॉस्पिटल हो गया, इनके जितने बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, उन बजटरी कंस्ट्रेंट्स में जो सर्विसेज वहां प्रोवाइड की जा रही है ना, मैं समझता हूं ये एक मुआवजे से कम नहीं है। अब मैं आपको आवाम की शिकायत होती है दवाइयां फ्री नहीं। देखिए आवाम को तो आप 100% खुश नहीं कर सकते कभी भी। जैसे कि डॉक्टर वारिस ने बताया कि वो एक आदमी के साथ 10 लोग आते हैं और एक औरत अपने साथ 5 बच्चों को लेकर आती है, एक बच्चा बीमार होता है, 4 बच्चों को वो एक्स्ट्रा लाती है। और ये कहने के लिए एयरपोर्ट चले जाए, एक मुसाफिर को मुझे बात हैं करने दीजिए कि वो इसलिए बच्चों को लाती है कि ठीक है इसको नजला है, इसको जुकाम है, इसको खांसी है, इसको बुखार है, इसको दस्त है, कि जब कभी होगा तब दवाई पिला देंगे। तो इस कंसेप्ट के साथ वो आती है और 5 बच्चों की दवा लेकर जाती है। उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल फ्री है, हर चीज फ्री है। लियारी जनरल हॉस्पिटल में भी सब कुछ फ्री है और सिविल हॉस्पिटल में भी सब कुछ फ्री है। बिल्कुल। तो जब ये फ्री चीजें उनको मिलती हैं तो उसको वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से वो वर्कलोड बढ़ता है। आपको पता है लियारी जनरल हॉस्पिटल का वर्कलोड क्या है? ओपीडी का जो है वो 7,000 से 8,000 जो है वो ओपीडी है पर डे। अब बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं उसके अंदर जो है, तो उन बजटरी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में एक लियारी जनरल हॉस्पिटल नहीं, सिविल हॉस्पिटल को ले लें आप, इवन हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल को ले, किसी भी हॉस्पिटल को ले लें आप, लियाकताबाद को ले लें, सऊदाबाद को ले लें, बजटरी कंस्ट्रेंट्स सब जगह है, वर्कलोड वहां पे ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, उन कम रिसोर्सेज के अंदर ये सर्विस डिलीवरी। हालांकि हेल्थ के डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बजट में अच्छी खासी रकम रखी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है ये सब कुछ नहीं होता। कुछ कह रहे थे आप? जल्दी से बताओ, मैं जरा वक्त में जाऊं। सीनियर सर है हमारे, इसमें 2 सर ने जो हाईलाइट किया
उसमें जो हम हमेशा हमने रिटन कंप्लेंट भी किया मिनिस्टर साहबा को और हेल्थ सेक्रेटरी साहब को, गवर्नमेंट सेटअप का मेरी एक बात याद रखना, एक तो परसेप्शन है करप्शन की, मैं इसको न डिनाई करता हूँ ना इसे एग्री करता हूँ, तो ये तो पब्लिक तो बात करती है इस पे कोई डॉक्टर नहीं इन्वॉल्व है। मैं बजट की बात करता हूँ। डॉक्टर सर ने इन्वॉल्व जिस तरह नहीं है। कहा कि आप इसमें देखिए सर, आपका एक मसलन मैं एक बात कर रहा हूँ इंडस हॉस्पिटल की, आप उसका बजट देखिए, उसकी सर्जरीज देखिए, उसकी ओपीडी देखिए, फिर आप मेरे सिविल हॉस्पिटल पे मैं बात एटमॉस्फेयर भी देखें, मैं देखूं सर, मैं देखूं बात करूं ना, एटमॉस्फेयर भी देखें, और फिर इसमें यह है कि सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी देखिए, उसके सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, और उसकी सर्जरी देखिए, उसके एंडोस्कोपीज देखिए, उसका बजट देखिए, उसका रेफरल देखिए। हम किसी को रेफर नहीं करते हैं, 20-20 जो है ना वो बेड एक्स्ट्रा लगाते हैं, 30-30। मेरे ऑर्थोपेडिक में 50 बेडेड है, उसमें 80 to 90 बेड एक्स्ट्रा लगे हुए, मैं आपको बता रहा हूँ सिविल हॉस्पिटल की। और उसके बाद फिर हमारे पास सबसे बड़ा कंप्लेंट पता क्या है, गवर्नमेंट सेटअप की बदकिस्मती है, मुल्क तो है, सुबह भी है, बंदा एक नहीं ठहरता हमारे पास एमएस आता है एक डेली वेजेस पे, इसी डिपार्टमेंट ने लगाया हमारे पास है। इससे ये जो लास्ट अभी ये शायद ये हमारे एमएस है जिसको 2-2.5 साल हो गए, इससे पहले डेली वेजेस पे एमएस सिविल हॉस्पिटल कराची का मैं डेली वेजेस पे लगा था। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। फिर आपका सेक्रेटरी भी जब एक 6 महीने 20 का होता है ना जी सर, तो वो डेली वेजेस पे किससे आ रहा सर आप ये तो देखिए ना, आप देखिए ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरे पाकिस्तान को पता है, मैं कोई झूठ तो नहीं बोलूंगा, ऑर्डर ये है, आप इंकिशाफ कर रहे हैं, इनका ये ऑर्डर है सर, ये बहुत बड़ा इंकिशाफ। और फिर हमारा एमएस आता है रिटायरमेंट को, उसको 6 महीने पड़े होते हैं, वो 6 मंथ्स के लिए थे। हाँ। 6 मंथ्स में वो इतने बड़े टर्शियरी केयर को समझेगा या वो डिलीवर करेगा, मेरी बात समझिए सर आप। और हमारा सेक्रेटरी भी 6 मंथ्स के लिए, कोई 1 साल के लिए, फिर एक धरना हो जाता है या कोई प्रॉब्लम है उसको निकाल देते। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक तो पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, जितने स्टेक होल्डर है वाईडीए इंक्लूडिंग पीएमए, उनके मेंबर, इनकी जो भी हमारे हेल्थ में जो पॉलिसी बनती है उसको वो पोजीशन होनी चाहिए, उसके साथ स्टेक होल्डर के साथ मिलकर बने। दूसरा हमारा सेक्रेटरी से जाके ऑल एमएसएस कम अज कम वो 3 साल तक तो आए, तो आपको डिलीवर करके दे। आपके प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री में एक बंदा है, वो कितने सालों से है, हाँ। और वो बजट भी देखे, वो फिर एक डिलीवर कर रहे हैं। नहीं, बात वो ये होती है कि आप बात कर रहे हैं सिविल अस्पताल और इंडस अस्पताल की बात करें, इंडस अस्पताल की एक इंडिविजुअली, मैं एक जनरली बात कर रहा हूं, जनरली बात कर रहे हैं। इंडस अस्पताल की अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके एटमोस्फियर देखें। आप सिविल अस्पताल, जिन अस्पताल की सिर्फ वॉशरूम देख लें सर, तो आप जो है ना, मेरा ख्याल है कि वहां जाने की जरूरत पेश नहीं है, आप जाएंगे ही नहीं। यही तो मैंने बजट और डेली वेजेस का बात तो की ना, यही बजट अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दे, वहां भी सर्विस डिलीवरी होगी। इंडस अस्पताल में 70% बात से ताजिर देते हैं, वो भी देते हैं, लेकिन वो अलग है सर। मैं जानता हूँ ना सर, डॉक्टर बारी साहब जो लेकर आए, गवर्नमेंट भी एक बजट इसमें बड़े बड़े नाम हैं उसके अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालकान है उनके अंदर, टेक्सटाइल मिल के मालकान है, तो वो सिर्फ 20 to 30% गवर्नमेंट देती है उनको। सर 1% चलाते हैं, हायरिंग फायरिंग उसकी अथॉरिटी है, सिविल की ग्रांट भी आप सिंध गवर्नमेंट को डिनाई मुझे तो चेक करें। मुझे यहाँ वक्फे के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा वक्फा लेंगे। फिर नाज़रीन बात यह है कि ये मसाइल इतने बड़े हैं कि मैं इस पर अगर 6 प्रोग्राम भी कर लूँ तो शायद मेरे ख्याल में मसाइल हल ना हो, लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में हम दोबारा हाजिर हैं। आज की बात प्रोग्राम में हमने आज जो है वो हेल्थ के इशू को थोड़ा सा हमने फोकस किया है। कोशिश कर रहे हैं कि एक मखसूस वक्त में जो है हम बहुत सारी बातों को जो है कंप्लीट कर लें, लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि क्या होता है। हाँ ठीक है, इमरान भी मेरे साथ जो नुमाइंदा मेट्रो वन है वो भी मेरे पास कॉल पे हैं। और इमरान थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और हाँ, आप मुझे चलिए ये भी बता दीजिए, आज कोरंगी में क्या हुआ? डेंगू से कोई बच्ची का इंतकाल हो गया? इमरान, मेरी आवाज आ रही है? जी बिलाल साहब, जी बिलाल साहब, जी बिल्कुल। आज कोरंगी में एक 4 साल बच्ची जो कि कोरंगी 4 नंबर की थी, 17 अक्टूबर को इन्हें जो है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड में जो है एडमिट किया गया था 17 अक्टूबर को। कौन से अस्पताल में? और सर ये इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी जो है हॉस्पिटल, ये एक एनजीओ के मातहत काम कर रहा है, जिसमें बच्ची को 17 अक्टूबर को बुखार की बायस लाया गया था, जहां दौरान इलाज वो शाम 6:15 बजे इंतकाल कर गई। ठीक है, आप स्टे रहिएगा, मेरे साथ कॉल पे रहिए, आप मौजूद रहिएगा। मेरा ख्याल है कि मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, फिर उनसे पूछा, ये जो ये डेंगू की जितनी अमवात हो रही हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब कि क्या, मतलब कि इसके लिए प्रिकॉशन ले रहे हो? तो आपने सिम्टम तो बता दिया, बिल्कुल। तो अब कि हॉस्पिटल्स क्या सिम्टम ले रहे हैं, आवाम को क्या करना चाहिए?
आवाम को इस वक्त प्रिकॉशनरी मेजर्स पे जाने चाहिए। अभी हमने काफ़ी बात की, डॉक्टर वारिस ने बात हाँ। की कि हमारी कैपेसिटी है। देखिए, जो हेल्थ की जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग होती है या किसी भी इलाज मुआवजे की पर बेड कैपेसिटी होती है, आपने सुना होगा इतने बेडेड हॉस्पिटल है, हर आईसीयू की एक कैपेसिटी होती है, हर एक एनआईसीयू की एक कैपेसिटी होती है, एंड हम तो उस कैपेसिटी को ओवरसी करके हम आगे भी काम करते हैं। एनआईसीएच की अभी इमरान भाई ने बात की, तो एनआईसीएच के अंदर भी हम लोग कोशिश करते हैं, बच्चा छोटा है तो एक बेड पे हम दो बच्चे भी अकोमोडेट करते हैं, ऑल्दो इट इज अनएथिकल, कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा है, अस्पताल आने की जरूरत ना पड़े। एग्जैक्टली अब उसमें प्रिकॉशंस ये हैं कि आपने ये डॉन एंड डस्क पे ये वाला जो आपकी फीमेल अनोफली जो होता है, ये मच्छर जो आपका निकलता है, और एडीज मॉस्किटो जो होता है डेंगू से जो पर्टेनिंग है, तो ये मच्छर जो है ये डॉन एंड डस्क का मच्छर होता है सुबह। अच्छा, मुझे और याद आ शाम। गया जी, आप जी। लोग स्प्रे क्यों नहीं करवाते? हम बिल्कुल करवाते हैं। नहीं देखिए, करवाते? हम हर क्यों जगह नहीं करवाते की- आप लोग स्प्रे? इसलिए कि देखिए, उन दोनों से सवाल नहीं बनता, आपसे नहीं, बनता है। बिल्कुल। सिंस कि मैं बिल्कुल देखें, स्प्रे की हमारी हर जगह कोशिश होती है कि हम पहुंच सकें। कहाँ इवन जहां से अगर लोग हमें शिकायत मौसूल होती है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इमरजेंसी सेल्स बने हुए होते हैं। अगर वहां पे हमारे पास कोई शिकायत मौसूल होती है कि जी फलां जगह पे स्प्रे की जरूरत है या कहीं मच्छर ज्यादा हो रहा है या कीचड़ है, कचरा है, आप स्प्रे करवा मैं दीजिए। एग्री नहीं करता, आपकी बात से एग्री नहीं करता। आपको विदाउट जो है आपको किसी की बिल्कुल। शिकायत के बिला करके ना नहीं, आपको उस तरह एक बिल्कुल स्प्रे होता कराना है, चाहिए। बिल्कुल होता है। और वो स्प्रे भी But क्या होता है, उसके अंदर देखिए- डीजल ज्यादा भरा हुआ होता है, नहीं, दवा तो होती देखिए, नहीं है। उसकी खैर। डाइल्यूशन करनी होती है एवरी टाइम, उसकी सर्टेन डाइल्यूशन है वो हमने देनी होती है, बट अगेन इट्स अ ह्यूमन फैक्टर कि कोई जगह अगर ओवरलुक हो जाती है तो इट्स अ टू वे कॉरिडोर, ठीक है ना। आपने भी मुझे बताना है, मेरा भी, तो हम दोनों हैंड्स इन हैंड्स चलेंगे, पब्लिक और गवर्नमेंट, हम आप लोगों की सर्विस डिलीवरी के लिए। इफ यू आर पुटिंग अस समवेयर करेक्ट, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। गवर्नमेंट में भी इंसान ही बैठे, मतलब लेकिन सारा overlook- कसूर आवाम का ही है ना? ना, मैंने कहा Okay. गवर्नमेंट में भी इंसान बैठे हैं, हमसे भी कुछ चीजें या कोई सारा साइज कसूर आवाम का ओवरलुक है, हो सकता सारा है। कसूर आवाम का है। बिल्कुल ऐसा उनके पास नहीं है। बैलेंस नहीं होता कि वो फोन करें आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो- टोल फ्री नंबर होते हैं, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई जगह ओवरसाइट हो जाए तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि आपको अगर मेरे इलाके के अंदर स्प्रे नहीं होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, बिल्कुल। अगर बैलेंस नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम, There is लेकिन ये always आपकी CM ड्यूटी होनी देखिए, चाहिए CM and कि PM portals ए are टू always there. जी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट में है बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल, हमारी स्प्रे पूरी होना कोशिश चाहिए। होती है हाँ, सर, बट कहीं भी नहीं, पूरे अगर कराची में कहीं पे स्प्रे देखें, नहीं अब पूरा कराची खुदा पड़ा है आपके सामने, ठीक है, कौन खुदा पड़ा जिम्मेदार हुआ है? है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट नेचुरली नहीं है इसके लिए ये जिम्मेदार। केमाड़ी वाले वो जिम्मेदार है, देखिए- गुलशन वाले वो जिम्मेदार है। ना देखें, ये तो एक बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो गया हाँ, ना ये कि administrative issue से आपका बिल्कुल, ताल्लुक ये नहीं। हेल्थ से मेरा ताल्लुक नहीं। अब कहीं भी जहाँ पे सेवरेज लाइन फटी हुई है वहाँ मलेरिया हो गया, जहाँ फ्रेश वाटर लाइन पट गई है वहाँ डेंगू आ डेंगू गया। आ गया। तो अब इसके बारे में मैं क्या करूँ, ये चीज है कि अच्छा, मैं पहले उधर ही चले चलता हूँ। मेरे ख्याल पे एमएस साहब की तरफ वो अभी बात हो रही थी, फिर मैं इनकी तरफ आऊंगा। आप कह रहे थे कि डेंगू के हवाले से आपने काफी ज्यादा काम किया, वो तो क्या सूरत हाल, कुछ आप भी स्पेशलिस्ट बताए ना क्या? देखिए, डेंगू ये इसका एक खास सीजन है ना, जो अक्टूबर से शुरू होता है और जनवरी तक, कोल्ड वेदर जैसे शुरू होता है उस वक्त जो है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इसके अंदर वो है प्रिवेंशन, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल्स में तो बच्चा या बड़ा डेंगू के इलाज के लिए तब आता है जब उसके सिम्टम इतने एग्रीवेट हो चुके होते हैं, वार्निंग साइंस आ चुके हैं, ब्लीडिंग उसको हो चुके हैं, तब हॉस्पिटल में वो आता है। या कुछ एरियाज के अंदर हॉस्पिटल्स में ओपीडी में भी ये पेशेंट आते हैं, उसमें फिर डायग्नोस होकर उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, कोई एनाल्जेसिक दे दी, उसमें जो है वो, उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एस्पिरिन और ब्रूफिन भी नहीं खानी होती है, जो कि घर पे लोग खा रहे होते हैं बिल्कुल। खुद ब खुद। तो ये बड़ा एक मैसेज आपके थ्रू में देना चाहता हूं कि कभी किसी को बुखार हो जाए तो पैरासीटामोल दें, स्पेशली इस सीजन में, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसको डेंगू तो है या नहीं है। पैरासीटामोल और पैनाडोल एक चीज नहीं है, अलग अलग? नहीं, पैनाडोल एंड पैरासीटामोल तो एक चीज है, एस्पिरिन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एस्पिरिन और एबुप्रोफिन, जो ब्रूफिन जिसे कहते हैं, नहीं खाना चाहिए। वो नहीं खानी चाहिए जो है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, कहते हैं ना इलाज एहतियात बेहतर इलाज से। तो उसमें ये है कि देखें, ये सीजन ऐसा है जिसके अंदर हमारे यहाँ देखो गुलदस्ते पड़े हुए हैं, घरों के अंदर पॉट्स पड़े हुए हाँ, हैं, उसमें मच्छर पानी होते के हैं। टैंक्स हैं, ये मच्छर उसके अंदर पैदा होता है, साफ पानी में पैदा होता है, तो इस चीज का एहतियात करना चाहिए। अच्छा, डेंगू शाम साफ के- पानी से होता है? जी, साफ पानी से होता अच्छा, है। ये good- ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये साफ पानी से में ये पैदा होता है, ये मच्छर जो है, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज्यादा काटता है, और 10 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट नहीं होती है। मतलब इसकी भी आदत कुत्ते वाली है, रात को ही काटता है। बस अब जो भी आप कहें इसको जो है, लेकिन सुबह और शाम। जी, सुबह और शाम जो है। हाँ। तो उस वक्त जो है कपड़े पूरे पहने, हाँ। व्हाइट कलर के कपड़े पहने,
रेपिलेंट्स इस्तेमाल करें, White कलर के मॉस्किटो कपड़े। नेट, जी हाँ, मॉस्किटो नेट्स। अब बच्चों को देखें नेकर पहना के गार्डन में ले जाते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल सही कह अब रहे हैं। इसमें आप वर्कलोड हमारा बढ़ेगा, उसमें लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि कौन से आपके- महीने से कौन सा महीना आपके आप इस- एक महीना बता देना, जी, एक अक्टूबर से लेके और जनवरी फरवरी फरवरी, जो ये कोल्ड वेदर जैसी शुरू ये मेरे होता ख्याल में है, सुन रहे होंगे उससे- आप लोग भी। हाँ, जी तो इस सीजन में एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। आवाम को आपके प्रोग्राम के थ्रू जो अच्छा मैसेज है वो ये जानना चाहिए कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, ताकि आवाम को कुछ फायदा हो हमारा प्रोग्राम देखने का जो है। तो उसमें मैंने आपसे जैसे गुजारिश की, सिर्फ एहतियात अच्छी चीज है। जी एहतियात अच्छी चीज है जी। ओके जी हाँ, मॉस्किटो नेट्स जो है घरों के अंदर वो लगाए, अननेसेसरी घर से शाम को बाहर ना निकलें, छोटे बच्चों को पूरे कपड़े पहनाइए, बड़े भी पूरे कपड़े पहने, रेपेलेंट्स इस्तेमाल करें। तो ये सारे वो फिर गमले आपके घर में पड़े हुए, साफ पानी ना अच्छा, फेंकना। पानी जो खुला है उसको अच्छा, एक ढांक और के चीज रखें। मैं आपको बताऊं, देखें ये कुछ ऐसा होता है ना कि गली मोहल्ले के कोने पे इधर उधर कचरा कुंडी के ढेर बने हुए, जी, वहां जी, पे जी। कोई बोतल टूटी हुई है, कोई हाँ। ढक्कन पड़ा हुआ है, कोई उसके अंदर गुलदस्ता पड़ा हुआ है, कोई गमला पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर बारिश हुई, पानी गिर गया, या जो है वैसे ही पानी मोहल्ले में कहीं से आ गया। अब वो पानी साफ सुथरा है, बारिश का पानी है, साफ है, वहां अच्छा, मच्छर घरों पैदा में होगा। घरों में बाल्टियों में पानी बाल्टियों छोड़ देते हैं। में उसमें स्टोर करके रखते हैं। हाँ, तो वो भी बाल्टियों गलत में है। या उसको ड्रम्स ढक में, के रखें। उसको ढक के रखना चाहिए। ठीक है। स्टोर तो ज़ाहिर है जो हमारे स्लम्स हैं उनके अंदर रखते हैं लोग जी। लेकिन उसको ढक के रखना चाहिए। अच्छा, ये इमरान आप मेरे साथ हैं मौजूद? जी सर, हाँ, जी बिलाल। ये मैं बात करूंगा, ये यंग डॉक्टर साहब से सवाल करूंगा। पहले आप मुझे बताओ कि सिविल अस्पताल की क्या सूरत हाल है? जी बिलाल साहब, सिविल अस्पताल की क्या सूरत हाल है? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर सिविल अस्पताल नहीं बल्कि पूरे सिंध भर के अस्पतालों की एक ही सूरत हाल है, जहाँ मरीजों की दाखिला बंद है और अद्वियात कोई भी मौसर नहीं है, डॉक्टर गायब रहते हैं। तमाम तर सिंध के यही अस्पतालों की सूरत हाल है। अच्छी तो मतलब साहब की आप मुझे प्रॉपर बता दीजिए ना कि मिसाल के तौर पे अभी बता रहे हैं कि ये बात तो नहीं है कि मरीजों का दाखिला बंद है। अब एक मरीज अगर वहां जाता है बीमार होकर तो क्या वो दाखिल एडमिट नहीं करते? सर बिल्कुल, काफी मरीज जो है हमसे राब्ता करते हैं कि हमें जो है दाखिल नहीं किया जा रहा, तो आप जो है इंतजामिया से बात करें और दाखिला करवाएं। और हम भी कई बार इंतजामिया से राब्ता करते हैं कि हमें मरीजों के फोन आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दाखिला नहीं दिया जा रहा, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं आईसीयू में जो है जगह मौजूद नहीं है। वो तो ओवरलोड हो जाता है ना, इमरजेंसी अस्पताल भी तो ओवरलोड हो जाता है ना। ओवरलोड हो जाता है तो कहाँ से जगह मिली? खैर बहरहाल आप इससे रहिएगा मेरे साथी जनाब। सर थैंक यू। इसमें सर अभी सर ने जो हाईलाइट की आपके हमारे दोस्त ने, उसमें मैं एक बात आपको ये बताता चलूँ कि मैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के साथ साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा हूँ सिविल हॉस्पिटल में, जी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपने हक के लिए भी बात करूंगा और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे वो भी निभानी है। अब मरीजों के हक की भी बात ऑफकोर्स पेशेंट्स के लिए और मुझे डिलीवर करने के लिए भी करना। बिल्कुल बिल्कुल सही कर। तो सिविल हॉस्पिटल में मेडिसिन के लिए तो मैं नहीं समझता कि कोई सी चीज़ की किसी पेशेंट को बाहर से आप भले खुद आ जाए विजिट करें, इसकी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि उस पे चीज़। अब मैं थोड़ा सा अभी राष्ट्रीय जो प्रोक्योरमेंट में हमारा केस हुआ था, तो मैं आपके मीडिया के हाथ जोड़ के जुडिशरी को कहता हूँ, हमारे वाईडीए का एक इलाक है कराची बार के साथ भी, तो हम मुकला के साथ भी हम जो भी गैप्स होते हैं हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पब्लिक जो इश्यूज होते हैं, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं जुडिशरी को, तो खुदा रहा हमारे हॉस्पिटल मैटर में ये स्टे वाले चक्कर नहीं किया करें। जब आप मेडिसिन प्रोक्योरमेंट में हमें स्टे दे देते हैं, इट मींस क्या कि हम एक टैबलेट भी नहीं खरीद सकते, हम वो मेडिसिन नहीं खरीद सकते। स्टे क्यों देते हैं? सर देखिए कोई करप्शन होती होगी ना? मेरी बात सुनिए सर, आके बंदे जाते होंगे ना कोर्ट के अंदर। अब ये तो उसका परसेप्शन है ना, ये तो जब प्रूफ होगा, जब केस चलेगा। हमारा ये है कि अगर आपको लगता है करप्शन, आप केस चलाएं, आप हमें मेडिसिन ये मतलब इमीडिएट फैसला दे दें, एक इमीडिएट फैसला दें, जो भी करें आप केस चला दें। आप जब मेरा उस्ताद था सर्जन, मेरा जो सुपरवाइजर था जिससे मैंने अंडर ट्रेनिंग किया, तो उसने कहा कि एक ऐसा दिन था कि हमने नॉर्मल सिलाइन पे जो हम रोज ऑपरेशन थिएटर में इमरजेंसी में पेशेंट वुंड वॉश करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसमें हमें एक पेशेंट के लिए 20 से 30 लीटर चाहिए होता है उसका लेप्रोटोमी में और उसको लगाने में, वॉश करने में, सब कुछ में। तो उसने कहा कि एक जज साहब ने पिछले किसी दौर में कहा कि भाई आप ये नॉर्मल सिलाइन यूज नहीं कर सकते, तो आप बताएं कि जब तक फैसला आएगा मैं सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी को बंद कर दूंगा, लेट देम टू डाई द पेशेंट्स। हम क्या सिलाएंगे जब एक आपने पाबंदी लगा, हम इसको खरीद नहीं सकते। तो हमने अब हमारा एक गेप है, तो हम आपके मीडिया से आपने अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन किया, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए मैं इस बात को बच्चे का टाइम कम है, मैं एक बात बता दूं। देखिए इसका तरीकेकार ये होता है कि आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या सेक्रेटरी हेल्थ है, आप उनसे मदद लेना इस हवाले से, क्यों नहीं लेते?
सर देखिए अभी सीएम साहब चीफ जस्टिस से जाके मिलते हैं सिंध हाई कोर्ट से, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम उनके हल होते हैं, उस पे स्टे जो खत्म होता है। नहीं सर, ये मैं उसके उसको भी यकीनन वो उसके बिहाफ का क्वेश्चन है, आप उनसे भी पूछ ले। यकीन मैंने तो पूछा था। तो ये जो पब्लिक का जो ये जो इशू हुआ तो आपके सामने हुआ और इन्होंने स्टे दे दिया जज साहब ने, ठीक है, वो उनका अपना डोमेन है। और दूसरी बात ये है कि हमें बेहतर के लिए भी बात करनी है और हम अपने राइट्स के लिए भी लड़ेंगे, पेशेंट केयर्स के लिए भी, और हम हमेशा अपने हॉस्पिटल की बेटरमेंट के लिए। अच्छा, आपकी राइट्स क्या हैं? तनख्वाह बढ़ा दो? नो, आप देखिए सर, हमारी ये जरूरियात जरूर है। आप देखिए बीपीएस 17 के सबसे पहले आपकी जब इंडक्शन होती है, सबसे पहले डॉक्टर्स होता है, उसके बाद इंजीनियर होते हैं, उसके बाद आप बीएससी एमएससी करके जो भी कमीशन देते हैं। आपके पास सवाई डॉक्टर के लोगों को कितनी फैसिलिटीज है, आपके अकाउंट्स वाले को कितनी फैसिलिटी है, आपके एसी को कितनी फैसिलिटी है, आपके 16 ग्रेड के एसएचओ को कितनी फैसिलिटी है, आपके दूसरे डिफरेंट लोगों को कितनी फैसिलिटी है और कितना वो है। आप एक डॉक्टर को क्या देते हैं? अच्छा, हो गया, मैं ये करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा जी। अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं गवर्नमेंट अस्पताल के खास तौर पे कि शाम के टाइम वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अक्सर मरीज होते हैं, उन्होंने वो हौसला अफजाई करते हैं कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस पे हैं, मैं फला अस्पताल में बैठता हूँ इस टाइम से इस टाइम से इस टाइम। तो मतलब ये कि ये भी यही हाल टीचरों का है, यही हाल टीचरों का है। वो कहते हैं कि जनाब कोचिंग सेंटर में आ जाओ। आपको इसको बात में मैं इसी फोरम के मैं इसको कंडेम करता हूँ। हम ऐसे किसी भी मेरी बात है नहीं है, मैं आपको बता, मैं मेरी बात सुनिए सर, मैं आपने इवन के कार्डियोवैस्कुलर एनआईसीवीटी में दोपहर के 2 बजे के बाद वो प्राइवेट हो जाता है। सर मैं आपको इसकी परसेप्शन देता हूँ ना, मैं आपको देता हूँ सिविल हॉस्पिटल कराची के जितने भी हमारे जितने मेरे सुपरवाइजर हैं, आप उसके प्राइवेट के पेशेंट्स आप सिविल में वो रेफर करते हैं, जिससे पूछते हैं कि वो नॉन अफोर्डेबल है उसको रेफर करते हैं प्रायोरिटी पे ऑपरेट। आप तो अफोर्डेबल नहीं है तो आप कहेंगे जाओ वहां पे सरकार में, अगर आप पैसे दे सकते हो तो मेरे पास आओ। नो, वो प्राइवेट से उसको गवर्नमेंट से प्राइवेट नहीं रेफर करते, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। बिनी भाई, मेरा ख्याल है जाखरी साहब, इसमें आप थोड़ा सा वो है कि डॉक्टर्स ब्लैक शीप हर जगह पे होंगे। ब्लैक शीप की बात नहीं, एक डॉक्टर्स और एक हमारे उस्ताद, दोनों इतना मुहज्जब और इतना मुकद्दस, मतलब कि वो है उस्ताद और डॉक्टर। लेकिन उस्ताद भी कहता है कि जनाब अली, बच्चे को कहता है कि तुम हमारे कोचिंग सेंटर पे आ जाओ, डॉक्टर ये कहता है कि मेरे प्राइवेट अस्पताल पे आ जाओ। ये है जी। मैडम आप क्या कहेंगी? आपने प्राइवेट प्रैक्टिस की बात की। हाँ ठीक है इमरान, एक मिनट, मेरे ख्याल में इमरान ठीक है, ओके, थैंक यू, आपने मेरे साथ स्टे किया, थैंक यू इमरान जी। तो यहाँ पे भी देखें, गवर्नमेंट कानून हर चीज़ का रास्ता इख्तियार करता है, हर जगह प्रोविजन है। हाँ। ऐसा हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने डिपार्टमेंट को बताएं, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउंस अपना डिडक्ट करवा लें, एंड इट इज़ नो लॉ जो आपको रोक रहा है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। डॉक्टर्स, टीचर्स की आपने बात की, वी आर नेचुरली ह्यूमंस, वी आर नॉट एंजल्स रिजाइडिंग हियर, ठीक है। हमारा घर भी पैसों से चलता है। आप उम्मीद करते हैं अभी मुझे 2 लोग रास्ते में मिलेंगे, इतने से पैसों से चलता है, लेकिन तवक्को होती है इतना सारा पैसा। आप इन्फ्लेशन रेट की तो देखें एक बार। हाँ। मुझसे 10 लोग रास्ते में मिलेंगे, मैडम इसकी दवाई बता दें, मैडम फलां रिपोर्टें देख के बता दें, आप वकील को दें एक कागज, वो कहेगा ये मेरी कंसल्टेशन फीस है, मेरे ऑफिस में आए, बट मैं ये दूंगी। और अगर मैंने कहा ना सर कि मेरी कंसल्टेशन 500 है, वो मुझे झोलियां भर भर के बददुआएं देगा। हाँ। कि मैडम आपका तो ऐसा पेशा है और आपने मुझसे पैसे मांग लिए, आपने गुनाह कर दिया। सर मेरा घर भी पैसे से चलता है, मैं भी रोजी रोटी के लिए बाहर निकली हूँ और मेरी ब्रेड एंड बटर, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा चलते चलते ये बता दीजिए कि आप, ताकि मैं आगे बढ़ूंगा, एक तो अभी डेंगू चल रही है, बिल्कुल, फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो आने की तवक्कुआत है? सर डेंगू मलेरिया तो आपने नाम ले ही लिया, फ्लू आएगा, आपको फ्लू तो आएगा जैसे सर्दी बढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, एलर्जिक राइनाइटिस आ जाएगा, एलर्जिक रिएक्शंस आपके पास आएंगे, इन्फ्लुएंजा के केसेस आपके पास बढ़ेंगे, हो सकता है माइल्ड कोविड के केसेस आपके पास बढ़ जाएं, जो वीक वेरिएंट ऑफ कोविड अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मीजल्स आपके पास बढ़ेगा, स्किन एक्जिमा बढ़ जाएगा, स्किन कंडीशंस आपकी वर्स हो जाएंगी, आपकी आई ड्राइनेस, कंजक्टिवाइटिस के मरीज आपके पास बढ़ जाएंगे। सो देयर आर मल्टीपल डिजीजेस जिससे हमें कॉम्बैट करना पड़ेगा। इन सब के लिए चीजें एहतियात है, बिल्कुल, और वो एहतियात वही है जो डॉक्टर साहब ने बताई। उसके लिए ये है कि आप एहतियात की बात कर रहे हैं। जब से कोविड दुनिया में आया तब से पैराडाइम शिफ्ट हमने देखा, फ्रॉम क्यूरेटिव साइड टू प्रिवेंटिव साइड। पूरी दुनिया इंक्लूडिंग WHO वो अब प्रिवेंशन की तरफ जा रही है कि जी क्यूरेटिव साइड अब महंगी पड़ती है इंटरनेशनली अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो प्रिवेंशन बहुत मुश्किल है, क्या ख्याल है? नहीं सर, हमसे हमेशा पाकिस्तान की गिला क्यों कर, हम भी बेटरमेंट के लिए ट्राई करें। आप समझते हैं कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है इसलिए कि यार जो तालीम की जो हमारी और प्रिवेंशन, तालीम की जो सूरत है उसमें तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा तालीम की इसमें जरूरत है। अब आप ये देखिए होटलों में जो खाने बिक रहे होते हैं, आप होटलों में खाने होते हैं, किस किस्म के खाने होते हैं, लेकिन सबको पता है कि आप पैसे देकर जहर खरीद रहे हैं, लेकिन आप जाके रश देखें तो
देखें ना, ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड Awareness की करता थोड़ी, है हाँ। कि हम डाइन आउट कितना करते हैं और क्यों करते हैं। आप घर में साफ सुथरा सादा खाना खाइए। आपको जो रेस्टोरेंट वाला है वो आपको कॉल करके तो नहीं बुलाता। बिल्कुल। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड मैं यही कि तो कह रहा आया हूं हमें ना। क्या करना है। मैं यही तो कह रहा हूं जी, ना जी, जी। तो कि अब हम देखिए लोग- ये अवेयरनेस हमें देनी पड़ेगी। आपके इस प्रोग्राम के जरिए सर, ये हम अवेयरनेस वैसे भी जानी देते रहते चाहिए हैं, लेकिन- कि हमें साफ पानी पीना। अब देखे ना, पानी को बॉयल करके पीने में तो कोई पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन मैंने क्यों सुना नहीं डॉक्टर करते? मना करते हैं कि नहीं, पानी को ऐसा बॉयल नहीं, नहीं करना ऐसा ऐसा चाहिए। बिल्कुल नहीं है, हम तो ऐसा नहीं बिल्कुल है। इस बात कहते को हैं कि वो इंडोर्स minerals करते हैं। खत्म हो जाते नहीं हैं। नहीं, No, ऐसा no, नहीं no, है। no, देखिए, हाँ, जहां really? कंटामिनेशन होती है, हाँ, लोग ज्यादा फिल्टर वाला पानी बोतलों में भरवा रहे होते हैं। हाँ जी, पानी वो सही है। भरवा दो, उसी को बॉयल करके पिए आप, अगर आप अफोर्डिंग नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे पूछा जा रहा स्लम है, एरियाज के अंदर। एक चीज हमसे पूछ रहे हैं अंदर से कि ये जो लोशन होता है, ये जिस्म पर लगाते हैं, तो ये क्या कुछ इससे कुछ फायदा होता है? ये मच्छर की हाँ, रेपेलेंट्स की बात हाँ। कर, बिल्कुल फायदा होता है। इसके अंदर देखें, रेपेलेंट्स का मकसद ये होता है कि मच्छर जो है वो नहीं काट बल्कि पाता जिस्म है में या लोशन भाग लगा जाता के है, फिर- भाग जाता हाँ। है। अभी आपने फायदा बात है। की, बिल्कुल फायदा है फायदा इसका जो है, जो मैंने अभी प्रिवेंटिव मेजर्स में भी बताया कि रात को रेपेलेंट्स भी लगाने चाहिए, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को जो है खुद भी लगाने चाहिए, बड़े बच्चे। ये सबको लगाना चाहिए। मच्छर तो किसी को भी काट सकता है ना, बच्चे को, बड़े लेकिन को, बहरहाल सबको जो है। प्रिवेंशन बहुत मुश्किल जी, है। एक आपने बात की बहुत अभी, मुश्किल नहीं, प्रिवेंशन मुश्किल नहीं है। दुनिया में सबसे काम जो आसान है वही वो प्रिवेंशन प्रिवेंशन है। है, सस्ता मेरा ख्याल है इतने कि पैसे पूरी नहीं दुनिया है। प्रिवेंशन पे फोकस इसको करती है। इसको हम अपने इसको शरई रिसोर्सेज तौर पे, इसको शरई तौर पे कहते हैं नफ्स पे काबू पाना। जी हाँ। और नफ्स अब हम काबू पा नहीं सकते। हम अपने रिसोर्सेज इलाज पर जाया जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर यही रिसोर्सेज इसका आधा भी अगर हम प्रिवेंशन पे काम करें तो मैं समझता हूं हमारा मेरे ख्याल है कि disease आधा हो क्यों जाएगा। क्यों उन होटल वालों के पेट पे लात मार रहे हैं कि खाली हम होटल के की तमाम बात बंद हो नहीं जाएंगे। है, खाली होटल की बात नहीं। अब आपको छींक आई, हाँ। आपने टिश्यू पेपर से उसको ढांकना है या ढांकना है। मुंह हाथ से ढांकना है। Exactly. चले टिश्यू तो ना इसमें रुमाल कौन रख सा ले। पैसा खर्च हाँ। होता है? रुमाल, इसमें कौन सा पैसा खर्च होता है? नहीं, ये बात इसमें मानता कौन सी बड़ी तालीम ये मैं चाहिए? मानता हूं आपकी बात। आप बस के अंदर हैं, आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, आप हाथ मुंह पे नहीं रख रहे हैं, अच्छा, दूसरों के मुंह पे आप आमतौर छींक पे रहे मुझे हैं। ये बताइए, तो देखें, ये बड़ी आजकल आसान सी चीज़ है। हाथ मिलाना, जी। मुसाफा जिसे कहते हैं, जी। है तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी। लेकिन क्या आजकल हाथ मिलाना चाहिए किसी भी अननोन बंदे से? देखिए, मना नहीं है हाथ मिलाना, लेकिन आप हाथ मिला के अपनी आंख को टच ना करें, नाक को मुमकिन टच है ना यार? करें, कैसे मुंह को मुमकिन? टच ना करें। Very- जो एडिनो very वायरस difficult. आजकल Very चला हुआ है, difficult, very नहीं, difficult. हाउ इट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और फिर दूसरा तरीका लेट ये मी है- गिव ए प्रॉपर मैसेज कि हाथ मिलाएं, लेकिन अवॉइड करें अननेसेसरी, नंबर 1। नंबर 2, आजकल जो एडिनो वायरस की सस्पेक्शन है कि इन्फ्लुएंजा और एडिनो जी, वायरस जी। और कोविड-19 ये मिक्सअप होके जो है Okay. वो इन्फेक्शन आजकल स्प्रेड कर रहा है। अब इसके अंदर देखें, रेड आंखें जो है रेड होती हैं। अब आंखें रेड हैं तो वो एडिनो वायरस हो सकता है, आंखें रेड लोग नहीं है कहते तो हैं वो नींद पूरी नहीं इन्फ्लुएंजा हुई हो है, सकता है। आंखें लाल हैं। अच्छा, अब ये है कि वो, अब आप किसी से हाथ मिला के आंख को टच ना ठीक करें, है। एहतियात करें, धो लें, हैंड वॉश करें बाद में। Okay. इट्स वेरी सिंपल। वेरी शॉर्ट टाइम, क्या मैसेज देना चाहते हैं थैंक जल्दी? यू सर। मैं वाईडी हमेशा बेटरमेंट की बात करूंगा। मैं हॉस्पिटल के YD mean Young Doctors Association. यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। हाँ, इसलिए आप नहीं जानती who is लास्ट YD? 15 to 20 ईयर से हॉस्पिटल में जो है हमारी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है पैरामेडिक्स। कब से? लास्ट 15 to 20 ईयर से। 20 years? यस, ऑफ Okay. कोर्स। और सारे जितने भी लोग थे वो रिटायर होके चले गए, हाँ। और आपका पॉपुलेशन बढ़ता गया। मतलब उसकी आपकी जगह capacity बढ़ती alternate गई, नहीं वो आ रहे। हुई। हाँ। जो मैंने आपको बताया कि 40% स्टाफ से हम काम कर रहे हैं, तो तो रिटायर होकर लोग चले वही गए, बात नए है, लोग इसके आएंगे, लिए। वही बात कर रहे हैं। तो उसमें और हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, हमें लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, अपने बेहतरी के लिए काम करेंगे और अपने डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे। क्यों कोई प्रोटेस्ट करेगा? डॉक्टर साहब, हमें कोई खुशी थोड़ी होती है। बिल्कुल ऐसा सही थोड़ी कह लगता है पढ़ा रहे लिखा हैं, लोग रोडों पे खड़ा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी मैडम। मेरा लोगों को सिर्फ पैगाम ये है, सिंस कि मैं पब्लिक हेल्थ मेरा डोमेन है, कि आप प्रिवेंशन साइट पर ज़्यादा जाएं, एहतियात करें, डॉक्टर्स के पास काबिल मतलब तशखीस से पहले आप चले जाएं कि डॉक्टर आपको हेल्प आउट कर सके। लेट कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास प्लीज़, ऑलरेडी बर्डन बहुत होता है, हमारे पास बर्डन लेकर ना आए, राइट टाइम पे राइट दवाई डॉक्टर से लें, खुद सेल्फ मेडिकेशंस पे ना जाएं। नहीं तो हमारे यहाँ तो एक तरीका है ना कि वो चले जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, बिल्कुल यार वो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो मेडिकल स्टोर वाला वो दवा सजेस्ट कर ये देता एक है। अलग टॉपिक है, ये बड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्रॉब्लम हमें है, ये नहीं करना हालांकि चाहिए। इलीगल है, इस पे। इलीगल है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो जो मेडिकल स्टोर वाला है वो 50% डॉक्टर होता है, 50% हकीम होता है। ऐसा ही है, तो हमें इस चीज पे नहीं जाना। प्रिवेंशन सबसे सस्ता इलाज है। मैं कहती हूँ गुर्बत मसला नहीं है मसला नहीं। हमारा मसला जहालत है, तो हमें उससे कॉम्बैट करना है और आगे बढ़ना है। बात ये इन्वेशन, आप जो एहतियात की बात कर रही है ना, बिल्कुल। तो एहतियात की बात कर रही है, तो ये गुर्बत में तो सोचते ही नहीं है ना। मैं 1 मिनट में सिर्फ डॉक्टर साहब से पूछूंगा खास तौर पे, ये मेडिकल स्टोर से आकर दवाई जो ले लेते हैं, इस पे कौन सा केस होता है?
देखिए, इसमें हमारा एक बाकायदा डिपार्टमेंट है। हाँ। और वो डिपार्टमेंट इस पे काम करता ड्रग है। डिपार्टमेंट से आपका जी। तो अब ये जो काउंटर सेल जो है, कुछ सबसे बड़े डॉक्टर तो मेडिकल स्टोर वाला होता है। कुछ मेडिसिन हैं जिनकी आप काउंटर सेल कर सकते हैं, अदरवाइज बकिया जो मेडिसिन है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो है, उसकी काउंटर सेल नहीं हो सकती बाय लॉस। लेकिन बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। बिकने को तो बिक रहा है वो, लेकिन बहरहाल ये कि जुर्म नहीं है। हमारे इदारे मौजूद हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर कमीशन है, बहुत सारे इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। अब ऑन कैमरा मैं आपको किसकी क्या कहानी सुनाऊं, छोड़ दें इस बात को, ड्रग वालों से मेरा भी बड़ा वास्ता रहा है, लेकिन मैं कहना मतलब कि ये कानूनी जुर्म है। ये कानूनी जुर्म है, ये कानूनी जुर्म है ना, कि आप जाके मेडिकल स्टोर से जाकर सोशली भी जुर्म है सर, आपकी विदाउट community है, विदाउट आपके लोग प्रिस्क्रिप्शन हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप आपके दवा लोग, जी, खरीद लेना। आपकी community। ओके जी, थैंक यू सर, 3000 का बहुत शुक्रिया जनाब। ये मेरे हमारे मसीहा हैं, ये हमारे मसीहा हैं, हमें इन्हें सैल्यूट करना चाहिए। ठीक है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में जी। जिसकी मौत है वो डॉक्टर जितना भी बेहतरीन डॉक्टर हो, वो उसकी जिंदगी नहीं बचा सकता, अगर अल्लाह ने उसको जिंदगी नहीं दी। और अगर किसी की जिंदगी है तो जितना भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, लेकिन एक मामूली से डॉक्टर भी जो उसको जिंदगी दे सकता है। हमें इस बात को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अक्सर अस्पतालों में मरीज मर जाता है, आप डॉक्टरों को तशद्दुद करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। आप ये सोचना चाहिए कि अगर उस मरीज की जिंदगी होती तो अल्लाह ताला उसको जिंदगी देता, उसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरी भी रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के थ्रू कि हमें इन बातों से ये कि एक तो बीमारी के लिए एहतियात करें, जैसे कि इन तीनों डॉक्टर्स ने बताया कि एहतियात करें। नंबर 2, आप जब भी अस्पताल जाएं तो डॉक्टर्स की जो है इज्जत करें और उनसे ये देखें कि अल्लाह ताला ने अगर अपनी मरीज की जिंदगी दी है तो उसको जिंदगी मिलेगी, अगर वो जिंदगी नहीं है उसकी तो उसे मौत मिलती है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। बिलाल असम को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त की अल्लाह हाफिज़।